प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समाश्रितम् जीवमजीवमदम् जिणवरवसहेण जेणने तेष्ठम् देविन्दविन्दवन्तम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथा पाठ करेंगे, बोलिए। सुनाए गाथा? सुनाइए, आज तो शुरू से बोलिए। द्रव्य संग्रह में यहाँ अपनी चर्चा चल रही है तीसरे अधिकार के संदर्भ में। तीसरा अधिकार मोक्ष मार्ग अधिकार है और इसकी अपनी चर्चा यहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो मोक्ष मार्ग के 3 अवयव हैं उनकी चर्चा होने के बाद में यहाँ ध्यान का प्रकरण बता रहे हैं कि ध्यान के माध्यम से ही मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। वो गाथा यहाँ दी थी, दुवी हम के मोक्ष कि दोनों प्रकार का जो मोक्ष मार्ग है वो ध्यान के काल में ही मुनिराज प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रेरणा भी दी थी कि इसलिए ध्यान करने का अभ्यास करो। अब जो ध्याता पुरुष है उसका क्या लक्षण है, यानी जो ध्यान करने वाला है वो उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, वो किस प्रकार का चिंतन करता है, वो क्या चाहता है, वो यहाँ 48वीं गाथा में बताया जा रहा है। 48वीं गाथा का पाठ करते हैं। मामोच्छः मारज्जः मादुसः इत्थनित्थ अर्थेषु स्थिरमिच्छहि जयचित्तं विचित्तझाणपसेथिये। क्या कह रहे हैं कि यदि तुम विचित्र यानी अनेक प्रकार के अथवा विचित्र यानी कि विकल्प जाल रहित ध्यान की सिद्धि के लिए चित्त को स्थिर करना चाहते हो, स्थिर चित्त करना चाहते हो, तो इष्ट और अनिष्ट इंद्रिय विषयों में मोह, राग और द्वेष न करो, मत करो, नहीं करना चाहिए। यदि हम चित्त को स्थिर करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? ध्यान की सिद्धि के लिए। यदि ध्यान कैसा है? अनेक प्रकार का है अथवा विकल्प से रहित निर्विकल्प। यदि तुम निर्विकल्प ध्यान की सिद्धि चाहते हो, निर्विकल्प ध्यान करना चाहते हो, तो इस जो अनिष्ट इंद्रियों के विषयों में मोह, राग और द्वेष मत करो। ये यहाँ मूल गाथा में बताया और फिर यहाँ पर आत्मा का लक्षण बताया कि किस तरह से आत्मा में लीन होना है, तो आत्मा कैसा है। और राग और द्वेष और मोह वो इष्ट अनिष्ट इंद्रियों के विषयों में नहीं करना है, तो इष्ट कौन से विषय है, अनिष्ट कौन से विषय है, वो भी बात यहाँ टीका में बताई थी। फिर विचित्र का अर्थ भी यहाँ पे अपन ने देख लिया था। उसके बाद में अब अनेक प्रकार के ध्यान की सिद्धि जो यहाँ कहा है, तो वो अनेक प्रकार का ध्यान कौन सा है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अनेक प्रकार का ध्यान कौन सा है। अनेक प्रकार का ध्यान, अनेक प्रकार का ध्यान कौन कौन सा है? वर्षा जी। आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 4 प्रकार का ध्यान है। तो ये अनेक प्रकार का ध्यान है। अभी कह रहे हैं अनेक प्रकार के ध्यान की सिद्धि चाहते हो, तो क्या हम आर्त ध्यान और ध्यान की भी सिद्धि चाहते हैं? सिद्धि तो उसकी नहीं चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो भी ध्यान
के नाम से प्रसिद्ध है, वास्तव में ध्यान है नहीं। ध्यान तो वास्तव में किसे कहना चाहिए, जिससे कि मोक्ष मार्ग की सिद्धि हो, वास्तव में वो ध्यान है। लेकिन क्योंकि ध्यान एकाग्रता को कहते हैं, और इस आर्त और रौद्र में भी जो परिणाम है उसमें भी एकाग्रता हो रही है, तो एकाग्रता की दिशा अलग है, दिशा अलग है, गलत है, वो बात अलग है। लेकिन एकाग्रता की अपेक्षा से इनको ध्यान कह दिया गया है, परंतु वास्तव में मोक्ष मार्ग में इनका नाम ध्यान नहीं है। मोक्ष मार्ग में ध्यान नहीं है। ध्यान तो वो है जिससे कर्म नष्ट होते हैं, वो ध्यान है। आत्मा का चिंतन जिसमें किया जाए, आत्मा की एकाग्रता जिसमें हो, उसका नाम ध्यान है। फिर आर्त और रौद्र को ध्यान क्यों कहा गया, एकाग्रता की अपेक्षा। विषय उनका अलग है, विषय उल्टा है, लेकिन उसमें भी एकाग्रता होती है। दुख में एकाग्रता, उसका नाम आर्त ध्यान है। दुखी दुख, दुखी दुख का चिंतन है ना, पीड़ा रूप चिंतन का नाम आर्त ध्यान है। तो वहां भी कंसंट्रेशन हो रहा है, एकाग्रता हो रही है, लेकिन वो एकाग्रता किस में है, वो दुख में है। तो एकाग्रता की अपेक्षा से उसको ध्यान नाम दिया गया है। कितने प्रकार का होता है आर्त ध्यान, रेणु जी? 4 प्रकार का। इष्ट वियोगज, अनिष्ट योगज, पीड़ा चिंतन निदान। इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन और निदान, ये 4 प्रकार का आर्त ध्यान है। इसकी चर्चा अपन ने की थी। इष्ट का वियोग हो जाने पर अथवा इष्ट का वियोग हो ना जाए, ये विचार करके वो जो निरंतर उसी में एकाग्रता चलती रहे, उसी में उपयोग की जो स्थिरता है, उपयोग की स्थिरता मतलब हमारा ज्ञान दर्शन का जो व्यापार है वो उसी में लगा रहे। तो अपन शब्द वही बोलते हैं, ध्यान शब्द ज्यादा इजी लगता है, हमारा ध्यान उसी में लगा रहे, इष्ट का वियोग ना हो जाए, इष्ट का वियोग ना हो जाए, तो उसका नाम है इष्ट वियोग ध्यान। और ऐसे ही अनिष्ट का संयोग हो ना जाए, जो भी कुछ हमारे प्रतिकूल है, जिन्हें हम नहीं चाहते हैं, वो हमारे साथ में ना हो जाए, तो उसी के विचार चिंतन में लगा रहना, या हो गया हो तो उसको दूर करने के उपाय के विचार चिंतन में लगा रहना, वो अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान है। फिर पीड़ा चिंतन, शारीरिक जो वेदना है, शारीरिक वेदना में ही उपयोग की जो निरंतरता है, उसी में उपयोग लगा रहता है कंटिन्यू, उसका नाम है पीड़ा चिंतन नामक आर्त ध्यान। फिर चौथा था निदान। अपने निदान के संदर्भ में थोड़ी बातें की थी, और उसी दिन या उसके अगले दिन कुछ संजीव जी का भी हुआ था, आप लोगों ने सुना होगा, मैंने लिंक भी डाली थी ग्रुप में। और निदान के संदर्भ में मैं आपको बता रही थी कि अपने अमन जी शास्त्री हैं, उन्होंने भी कुछ लिखा है, उनकी बुक छपने भी वाली है। उसके आधार पे उन्होंने निदान शब्द के अलग अलग अर्थ किए। निदान का अर्थ एक तो जो अपन करते ही हैं, निदान यानी इच्छा, भोगों की जो इच्छा है उसका नाम निदान है। तो निदान शब्द का पहला अर्थ किया इच्छा, और दूसरा जो शब्दार्थ व्युत्पत्ति से जो अपन करते हैं निदान, नियम से जो दान यानी देवे, निदान नि यानी नियम से, इसको बोलते हैं व्युत्पत्ति परक अर्थ। उस शब्दों से ही उस अपन अर्थ निकाले। नि यानी नियम से, दान यानी देवे, नियम से जो देवे उसका नाम निदान। तो निदान का स्वरूप ऐसा ही है ना, अपन देखते हैं कि जो अपन इच्छा कर लेते हैं फिर वो मिलता है। किसी की विभूति वैभव देखा, मुनिराज थे, देवों की कोई विभूति वैभव देखा, ऊपर से कोई विमान जा रहे थे और उनके मन में आ गई कि ऐसी विभूति वैभव मुझे भी मिले, तो वो मिलता है, तो वो नियम से देवे। निदान मतलब किस तरह का परिणाम है जिसके फल में वो मिलता है। लेकिन क्या मिल रहा है कि ज्यादा मिलने वाला था, उसकी जगह आपने कम चाह लिया तो मिलता है। नियम से देवे का अर्थ कुछ भी मांग लेंगे और कुछ भी मिल जाएगा, वो नहीं। लेकिन अपने पास में स्टॉक मतलब बहुत सारा था, फंड बहुत था, और उससे अपन ने थोड़ी बहुत चीज चाहिए तो अपने पास में है तो मिल गया। और एक निदान शब्द का अर्थ होता है, आप लोगों ने वैद्य जी के पास अगर कभी गए हो तो उनकी पर्ची होती है ना, वैद्य जी की स्लिप होती है, तो ऊपर तो नाम और उम्र ये होता है, फिर उसमें एक नीचे होता है कॉलम निदान। अपन ने जब मोक्षा प्रकाशक का दूसरा धिरा पढ़ा था तब भी अर्थ देखा था, निदान कर्म बंधन का निदान। तो निदान शब्द का अर्थ होता है कारण, उसका रोग का कारण क्या है, डायग्नोस जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं।
मेडिकल वालों के जो प्रेस्क्रिप्शन होते हैं उसमें तो वो हिंदी शब्द नहीं होता है, और वैद्य जी के उसमें वो हिंदी में निदान लिखा होता है। मतलब रोग क्या है उसका निर्णय कर लेना, निर्णय के अर्थ में भी अपन ने वहां देखा था दूसरे अधिकार में, रोग का निर्णय निदान। तो निदान का अर्थ यहाँ कारण के अर्थ में कि ये यानी किसका कारण है, इसका कारण क्या है, ऐसा निदान कारण के अर्थ में भी यूज में आता है। और एक निदान का अर्थ क्या क्या लिया अपन ने, एक इच्छा लिया, और नियम से जो देवे वो व्युत्पत्ति परक अर्थ हुआ, और एक कारण के रूप में निदान, और एक इन्हीं अर्थों में से नियम से देवे। तो नियम से देवे मतलब एक कर्मों की जो 10 अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी 10 अवस्थाएं हैं कर्मों की, बोलिए निशानी। बंध, सत्ता, उदय, उत्कर्षण, अपकर्षण, मतलब आगे पीछे हो सकता है ना, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदीर्णा, साती हुई, उपशांत, और जो मुझे सत्व, चाहिए वो नहीं आया। बंध, उदय, सत्व, सत्ता, उत्कर्षण, सत्व, अपकर्षण, सत्ता सत्व सत्ता एक ही है ना, उदीर्णा हो गया, अभी याद नहीं बोलिए प्रवीणा जी, जो रह गया वो निदति निकाचित, विधक्ति और निकाचित, निकाचित। हाँ, ये 10 प्रकार की कर्मों की अवस्थाएं हैं। बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशांत, निधत्ति और निकाचित। तो निधत्ति निकाचित क्या है कि जो कर्म उदीर्णा और संक्रमण के अयोग्य होते हैं, जिन कर्म परमाणुओं में, यानी जो जो कर्मों के निषेध होते हैं ना लॉर्ड, उसमें कुछ परमाणु ऐसे होते हैं, परमाणु वो उनमें संक्रमण की योग्यता भी नहीं होती, उदीर्णा की योग्यता भी नहीं होती, कुछ परमाणु ऐसे होते हैं। तो उदीर्णा और संक्रमण के अयोग्य जो परमाणु हैं वो कहलाते हैं निधत्ति कर्म। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें उत्कर्ष, यानी जो उत्कर्षण और संक्रमण के अयोग्य हैं उनमें, नहीं सॉरी, उदीर्णा और संक्रमण के अयोग्य हैं निधत्ति, उनमें उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है, उदीर्णा और संक्रमण नहीं होंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ना उदीर्णा हो सकती, ना संक्रमण, ना उत्कर्षण, ना अपकर्षण, चारों के ही अयोग्य होते हैं, वो कहलाते हैं निकाचित कर्म। 2 प्रकार के कर्मों की अवस्था होती है, एक निधत्ति, एक निकाचित। निधत्ति कर्म में क्या है, उदीर्णा और संक्रमण के अयोग्य जो कर्म परमाणु होते हैं उन्हें निधत्ति कर्म कहते हैं। उदीर्णा और संक्रमण के अयोग्य कर्मों को निधत्ति कर्म कहते हैं। और उदीर्णा, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण चारों के ही अयोग्य हो, कुछ भी नहीं हो सकता जिसमें, ऐसे कर्म कहलाते हैं निकाचित। तो ये इसका निदान से क्या संबंध है, निदान मतलब नियम से देवे, नियम से देवे मतलब उसमें कुछ फेरबदल पॉसिबल नहीं है। तो जो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनमें कुछ नहीं कर सकते, वो नियम से देंगे ही जो उनका फल है। तो ऐसा जो निकाचित निधत्ति कर्म है उनको भी निदान के रूप में देखा जा सकता है। मतलब ये ऐसा देख सकते हैं, वो जो सामान्य जो चलता है निदान का जो अपन ने समझ रखा है वो तो है ही, थोड़ा सा विशेष अर्थ अपन देखें तो ये निदान के इस तरह के इन्होंने अर्थ यहाँ पर बताए हैं। फिर निदान शब्द है, अपन किस प्रकरण में पढ़ रहे हैं यहाँ पे निदान शब्द, निदान शब्द किस प्रकरण में पढ़ रहे हैं रजनी जी? ध्यान के प्रकरण में। हाँ, आर्त ध्यान के आदर ध्यान के, अर्थ ध्यान के भेदों में निदान है। और निदान शब्द कहाँ आता है, बोलिए सुधा जी। संलेखना का अतिचार है। संलेखन का अतिचार, ठीक है। और निदान शब्द सुनीता आंटी? 3 सल्ले में भी आता है ना निदान। शल्य, ये शल्य वृत्ति में पढ़ा था, माया, मिथ्यात्व और निदान, ये शल्य के अंतर्गत भी निदान शब्द। तो एक तो है निदान शल्य और एक है निदान नाम का आर्त ध्यान।
तो ये दोनों एक ही चीज है क्या? निदान शल्य और निदान आर्त ध्यान। तो सामान्य रूप से अपन देखते हैं तो एक सा ही लगता है, एक सा ही समान लगता है, लेकिन शल्य क्या है, वो कांटे की जैसा चुभता रहता है। और शल्य कौन से गुण स्थान तक रहती है? शल्य इन शल्योव्रति कहा। निशल्योव्रति कहा ना। चौथे गुण स्थान तक। तो शल्य चौथे, व्रति यानी पांचवें गुण स्थान वर्ती के ये शल्य नहीं होगी। और निदान आर्त ध्यान कौन से गुण स्थान तक है? बता सकते हैं आप लोग उंगली से? निदान आर्त ध्यान छठे तक, पांचवे तक, छठे तक, पांचवे तक। बाकी लोगों की कहाँ है उंगलियां? सुलोचना भाभी पांचवे तक। अर्पणा जी मैम 1 से छठे गुणस्थान तक। 1 से छठे गुणस्थान तक। प्रश्न क्या चल रहा है? आर्त ध्यान कौन से गुणस्थान तक है? आर्त ध्यान पूछा मैंने या निदान पूछा है? आर्त ध्यान पूछा है। हाँ जी। ठीक है, आर्त ध्यान में छठे तक जवाब सही है। आर्त ध्यान छठे गुणस्थान तक है। तो प्रश्न बदलती हूँ, निदान कौन से गुणस्थान तक है? निदान वर्षा जी कहाँ है उंगली आपकी? निदान आर्त ध्यान, निदान आर्त ध्यान, सिंगल आर्त ध्यान नहीं, निदान आर्त ध्यान पांचवें गुण स्थान तक है। निदान शल्य चौथे गुण स्थान तक देखिए, अपन ने निशल्योव्रति कहा। और ये निदान आर्त ध्यान है, छठे गुण स्थान में नहीं है, पांचवे तक है। तो इससे ही अपने को थोड़ा सा उसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है कि निदान शल्य और निदान आर्त ध्यान इनमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। देखिए जो निदान शल्य है वो उसका टाइम पीरियड ज्यादा है। शल्य का जो बने रहने का टाइम है, शल्य अधिक लंबे समय तक बनी रह सकती है। लेकिन जो ध्यान है आर्त ध्यान, निदान आर्त ध्यान, अब मैं आर्त ध्यान भी बोलूंगी ना शॉर्ट में, तो अभी अपन निदान की बात कर रहे हैं, वो समझना। लेकिन जो निदान आर्त ध्यान है वो एक बार में कंटिन्यू रहेगा। तो कितनी देर रहेगा? कोई भी ध्यान होता है तो ध्यानम अंतर्मुहूर्त, ध्यान है वो अंतर्मुहूर्त चलेगा, उसके बाद में चेंज होता है। अपन ऐसा बोलते हैं अपने को चल रहा है बहुत लंबा ध्यान चल रहा है, वो एक स्थूल कथन है। लेकिन कोई भी आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है, तो एक बार में उसकी कंटिन्यूटी अंतर्मुहूर्त के लिए होती है। तो निदान आर्त ध्यान है वो अंतर्मुहूर्त के लिए होगा, फिर उसमें बदलाव होगा, अंतर्मुहूर्त में कुछ ब्रेक पड़ के फिर से हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन अंतर्मुहूर्त तक है। और जो शल्य है वो शल्य कंपैरेटिवली अधिक लंबे समय तक चलती है। और जो कषाय है वो शल्य में अधिक तीव्र होगी या इस आर्त ध्यान में? कषाय की जो शल्य में तीव्र होगी या आर्त ध्यान में? निदान के संबंध में हम बात कर रहे हैं। बढ़िया, जो लोग आप जवाब दे रहे हैं सही है। शल्य में कषायों की तीव्रता अधिक है। और जो निदान आर्त ध्यान है उसमें कंपैरेटिवली, ये अपन कंपेयर कर रहे हैं इसलिए अपन कम ज्यादा बता पा रहे हैं, वरना उसमें भी कषाय तो है, लेकिन निदान शल्य के कंपेयर में, उसकी तुलना में जो निदान आर्त ध्यान है उसमें कषायों का उद्रेक थोड़ा कम है। शल्य में कषायों का उद्रेक जो वेग है वो अधिक है। स्वामी अपन ने देख ही लिया है कि निदान किसी किसी अपेक्षा से निदान शल्य में को भी पांचवें गुण स्थान तक कहते हैं, क्योंकि पांचवा गुण स्थान में भी दो भाग है ना, संयम असंयम। वो जो असंयम वाला पार्ट है उस अपेक्षा से उतना वहां कहते हैं। लेकिन अभी अपन सिंपल अपेक्षा देखें तो स्वामी जो निदान शल्य है उसका चौथे गुण स्थान तक, और आर्त ध्यान का स्वामी, निदान आर्त ध्यान का स्वामी पांचवें गुण स्थान तक। इस तरह से ये स्वामी की अपेक्षा से भी उसमें ये अंतर अपने को दिखाई देता है।
तो ये फिर अब इन सब में कौन सा अर्थ अपन मुख्य रूप से देखें, कौन सा अर्थ प्रचलित है, तो वास्तव में निदान शब्द का जो मेन अर्थ है और जो प्रचलित भी है और जो भाव अपने को समझ में आता है वो इच्छा के अर्थ में ही। ये सारे भी जो अपन ने अर्थ देखे उन सब अर्थों का भी कंफ्यूजन निकाल के देखेंगे। तो इच्छा ही, निदान का मतलब है भोगों की प्राप्ति की इच्छा। लेकिन वो भोगों की प्राप्ति की इच्छा कब, उसमें कुछ क्लॉजेज हैं, कुछ यानी पॉइंट्स हैं। क्या है कि आगामी काल में, आगामी काल में और विषय भोग की और इच्छा, और वो इच्छा की निरंतरता। ध्यान है ना, ध्यान है, निदान अर्थ ध्यान की बात कर रहे हैं अपन। तो भविष्य काल में, भविष्य काल के लिए विषय भोगों की जो निरंतर आकांक्षा चलती रहती है, यानी वो एक कंटिन्यूटी बनी रहती है, उसका नाम निदान नाम का अर्थ ध्यान है। कि ध्यान है तो कंटिन्यूटी चाहिए, कुछ समय से नहीं, एक समय के लिए हुआ और फिर बदल गया। तो ऐसे कक्षाएं होती हैं, वो बदलती रहती है, हर समय बदलती रहे। लेकिन कुछ चीजें हैं वो एक एक दो दो समय के लिए नहीं होती है, वो अंतर मुहूर्त चलता है। कुछ कुछ परिणाम ऐसे होते हैं। तो ये जो ध्यान का परिणाम है, ये ध्यान कब कहलाएगा, ये अंतर मुहूर्त तक चले, तो उसकी निरंतरता रहे। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? तो ये निदान शल्य और निदान आर्त ध्यान में थोड़ा सा डिफरेंस, और निदान आर्त ध्यान के संबंध में थोड़ी बहुत विशेष बात। यद्यपि अपन ने कर ली थी उस दिन चर्चा, लेकिन उस दिन भी मैंने सोचा था थोड़ी सी और इसमें बात करनी है, तो उसके बाद क्लास में करें। इसके बाद अपन ने रौद्र ध्यान की चर्चा अपन ने कर ली थी, स्टार्ट तो की थी, पूरी हो गई थी या नहीं, स्टार्ट तो की थी अपन ने। रौद्र ध्यान 4 प्रकार का, कौन कौन सा 4 प्रकार का है रौद्र ध्यान, कौन बताएंगे? सुधा जी बोलिए। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। रौद्र ध्यान पूछा। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी रुद्र ध्यान। ठीक है ना सुधा जी, गलती से हो गया। हिंसानंदी 4 प्रकार का रौद्र ध्यान है। रौद्र ध्यान किसे कहते हैं? रौद्र मतलब भयानक, भयानक मतलब गलत काम, गलत बात में आनंद, ये भयानकता है। वैसे कहते हैं प्रसन्न रहो, आनंद में रहो, खुश रहो, लेकिन गलत काम में खुश होना वो और गलत है। तो रौद्र का भयानकता के अर्थ में रौद्र शब्द उसमें आता है। और ऐसी भयानकता की निरंतरता, वो भयानकता क्या है कि पापों में आनंद मानना, उसका नाम रौद्र ध्यान है। पाप कर रहे हैं, पाप चल रहा है और पापों में आनंद मानना, उसका नाम रौद्र ध्यान है। अब पाप है, पाप कितने? 4, पाप 5 है। और आर्त ध्यान, ये रौद्र ध्यान कितने बताए हैं? 4। तो फिर एक पाप कहाँ गया? हिंसानंदी, हिंसा में आनंद मानना, मृषानंदी झूठ में आनंद मानना, चौर्यानंदी चोरी में आनंद मानना, और चौथा दिया परिग्रहानंदी। तो जो अब्रह्म आनंदी, कुशील आनंदी, ये क्यों नहीं है कि वास्तव में उसको इन सब में गर्भित कर लिया। उसका निषेध नहीं है कि वो रौद्र ध्यान नहीं है। अगर अब्रह्म करके भी आनंद मानता है तो क्या वो रौद्र ध्यान नहीं होगा? अब्रह्म करके, कुशील सेवन करके आनंद मानना, तो वो समझ लीजिए कि परिग्रहानंदी में अथवा हिंसानंदी में तो सारे ही गर्भित हो जाते हैं। तो इन्हीं में उनको गर्भित कर लिया गया है, क्योंकि संख्या 4 की बतानी थी, 4 चल रहे हैं ना, इसलिए वो उसमें ले लिया गया है। हिंसानंदी रौद्र ध्यान, इसका बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। पहले भी अपने पिछली क्लासेस में बहुत अपन ने बात की है कि जो भी कुछ हिंसा होती है, कहाँ कहाँ हिंसा होती, कब हिंसा होती है। अपन तो नहीं करते ना हिंसा, अपन तो हिंसा नहीं करते ना, हम हिंसा करते नहीं है, लेकिन हिंसा होती है, हिंसा होती है। अब इतना सा हमने कहा कि हम करते नहीं है, अब होती है तो आनंद मानो,
कि वे तो होती ही है, क्या करें, हम तो ना कर रहे हैं। तो वो जो हिंसा हो रही है उस होती हुई हिंसा में आनंद मानना, और ये सब कैसे लगाना, 9 कोटि पूर्वक, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, मन से, वचन से, काय से। मन में हिंसा करे और खुश हो जाए, मन ही मन कर करके। वचनों में हिंसा के बात बोली, इसको मार दो, इसको काट दो, इसका दिल दुखा दो, कुछ भी भाव हिंसा हो चाहे द्रव्य हिंसा हो, और आनंदित हो रहे हैं। शरीर से हिंसा करी, मार ही दिया, सता ही दिया, परेशान कर दिया, शरीर के एक्सप्रेशन इस तरह के दिए कि सामने वाला दुखी हो जाए, तो इस तरह से काया से हिंसा करी और प्रसन्नता हो रही है। ये मन वचन का ऐसे तीन हुए। फिर कृत से खुद ने हिंसा करी और प्रसन्न हो रहे हैं, दूसरे से हिंसा कराई और प्रसन्न हो रहे हैं, और किसी ने हिंसा करी है उसकी अनुमोदना कर करके प्रसन्न हो रहे हैं। ये हो गए 6। अब कैसे, मन से करें, मन से कराएं। देखो ये अपन 9 बनाते हैं, लेकिन 3 अलग और फिर इनको गुणा करके अलग, तो और ज्यादा हो जाएंगे। अपन तो खाली गुणा करके बनाते हैं, मन कृत मन कारित, ऐसा करके, मन अनुमोदना, वचन कृत वचन कारित, और सिंगल 3 अलग बनाओ, 6 और हो गए। समझ में आ रहा है? कोई बता सकते हैं अब आप बना के? बोलिए प्रमिला जी। मन कृत रौद्र ध्यान, मन से पाप किया और मन से पाप किया, मन से पाप करवाया, और मन से जिसने पाप किया उसकी अनुमोदना। हाँ, तो ये हो गया मन कृत कारित अनुमोदना। कोई भी काम हम मन में ही विचार करते हैं, मन में ही कर लेते हैं। मन में करवाते कैसे हैं, मन में कैसे करवाएंगे? बोली सुनीता आंटी, मन में कैसे करवाएंगे? मन से कराए कि भाई ये करे तो अच्छा है, मन हाँ, से सोच रहे ना मन ये में अपन ऐसे विचार करते हैं ना, कल तो बाई आएगी ना, तो ये सारे यहाँ पे ये कबूतरों के घोंसले बने हैं, ये बने हैं, ये सब इनके अपन हटवाएंगे। तो ये हमने मन में करवाया, मन में विचार ही किया, अभी करवाया खुद। एक तो खुद कल तो हम ये काम करेंगे, ये जो जीव जंतु हो रहे हैं ना, कल इनको सबको हटाएंगे, मार देंगे इनको। ये मन कृत हुआ, और मन में विचार किया कि दूसरे से, सर्वेंट से करवाएंगे, और मन में अनुमोदना कि काश ये यहाँ से सारा, यहाँ गवर्नमेंट डीडीटी छिड़कवा दे, इतने जीव जंतु कीड़ा मकोड़े हो रहे हैं, मर जाए, अच्छे हो जाए। तो ये हो गया मन में अनुमोदना। ठीक है, अभी अपन एक एक ही उदाहरण ले रहे हैं, मतलब कहाँ कहाँ अपने चलती है। उदाहरण नहीं लेंगे ना तब तक समझ में नहीं आएगा। अपन बोल तो देते हैं कृत कारित अनुमोदना मन वचन काया, लेकिन कैसे चलती है, ऐसे होते हैं कि नहीं अपने भाव, चलते रहते हैं कि नहीं ये भाव अपने। वचन में कृत, वचन में कारित, वचन में अनुमोदना। बनाएंगे सुलोचना भाभी? वचन से किसी को मारने के लिए बोला कि मैं तुझे मारूंगा, या बेटे को ही बोला जैसे कि मैं ऐसा काम करेगा तो मैं तुझे मारूंगा, या फिर कारित में कि वचन से किसी को बोला कि उसको मार के आओ, पीट के आओ, और कोई पीट रहा है तो वचन से उसकी तारीफ करना, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और काया से भी जैसे हाथों से कुछ भी किया तो अनुमोदना हो गई। ये भी अभी इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट मतलब अपन क्या क्या करते हैं, करवाते हैं, वो वचनों से। जैसे अभी जो हम काम मन में सोचा था, वो बाई आई, उसको कहा ये काम कर दे। अपन तो देखो अनछने पानी से पोंछा नहीं लगाएंगे, और बाई को क्या कह देंगे कि तू पोंछा लगा दे, वो कौन सा लगा रही है पोंछा, पानी कौन सा ले रही है। मतलब अपन खुद अपने हाथ से वो काम नहीं करते हैं, लेकिन अपन करवा देते हैं कि नहीं, उसमें वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम आज हमारे झाड़ू लगाने का त्याग है 14 से, तो फिर 22 से लगवा लेंगे, कह के लगवा लेंगे। एक बार अपन ने रात्रि भोजन के संदर्भ में ऐसा की थी बात। खुद तो हम रात्रि भोजन करते नहीं है, कराते नहीं है, लेकिन बहू को कह दिया मेहमान आए हैं तो लगा दो। अब कहा नहीं, लेकिन उसने लगा दिया, तो अंदर से खुश हो गए कि अच्छा चलो इसने नाश्ता लगा दिया, मेहमान आए हैं, तो ये अनुमोदना हो गई। इस तरह से ये रौद्र ध्यान। तो जो भी हिंसा हो रही है, ऐसा हिंसा में मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, इनके तीनों के सिंगल और फिर तीनों को
गुणा करके, ऐसे 9 कोटि पूर्व उसका मतलब उस तरह से आनंद मानना, तो ये हिंसा नंदी रौद्र ध्यान है। इसी तरह से झूठ, नशा नंदी, झूठ बोलना, झूठ बुलवाना, बोलते हुए की अनुमोदना करना, मन में कितना चलता रहता है, क्या क्या नहीं चलता रहता है बिना बात के, मन से, फिर वचन से, फिर काया से। काया से कैसे झूठ बोलते हैं, काया से कैसे झूठ बोलते हैं, बोलिए नहीं तो कर। इशारे करके मना कर दिया, नहीं होते हुए भी मना कर दिया कि नहीं है। हाँ, शरीर के एक्सप्रेशन, इशारे इस तरह के, और भी मौन बैठे रहे, कोई कुछ पूछ रहा है तो उस तरह से ऐसा दिखाया कि भी अपने को नहीं मालूम। ये जो शरीर के जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उसके माध्यम से, या इशारे वगैरह जो है, ये सब काया से। वो कहानी आती है ना यमपाल चांडाल वाली, वो चतुर्दशी को हिंसा करने का त्याग था, अब वो आए चांडाल को लेने राजा के पुत्र को फांसी की सजा देने के लिए, तो पत्नी मुंह से तो बोलती रही कि वो तो है नहीं, वो तो है नहीं, और इशारा क्या करती रही, यहाँ छुपे हैं। इशारे से बता दिया मुंह से क्या बोल रही है, यहाँ नहीं है, क्योंकि उसने मना किया था अभी कोतवाल आए तो मना कर देना, तो बोल तो सकती नहीं थी मुंह से, लेकिन इशारे से ऐसे ऐसे करके अंदर है बता दिया, तो वो काया से हो गया इस तरह से। तो मन से, वचन से और काया से, प्रत्कायित अनुमोदना से झूठ बोलना, और उस झूठ बोलना रौद्र ध्यान नहीं है। झूठ बोला जा सकता है, परिस्थितिवश बोल दिया, लेकिन उसमें आनंद मान रहे हैं, उसमें प्रसन्न हो रहे हैं, कितना बड़ा काम कर दिया हमने, कितना तीर मार, क्या बोलते हैं ना, 30 मार खा हो गए हम, बहुत बड़े। उसका नाम है मृषानंदी रौद्र ध्यान। फिर चौर्यानंदी, चोरी करके, वही मन से, वचन से, काय से, कृत से, कर्त से, अनुमोदना से, चोरी करना, करवाना, प्रेरणा देना किसी भी तरह से। और चोरी का मतलब है चोरी और झूठ, इसमें मायाचारी आ जाएगी। झूठ में तो मायाचारी है ही, झूठ बोल रहे हैं, और चोरी में भी कुछ कुछ मायाचारी वाली चीजें, जो छुपाना है, चुरा लेना है, वो उसमें माया का, यानी उसमें थोड़ा सा पार्ट आ जाएगा। तो ये चौर्यानंदी रौद्र ध्यान। और फिर परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान, हिंसा में आनंद मानना ये कम होगा, झूठ चोरी में आनंद मानना वो भी थोड़े बहुत भी सज्जन पुरुष होंगे वो कम मानेंगे, लेकिन परिग्रहानंदी, परिग्रह में आनंद मानने में कौन सा पाप कर रहे हैं, तो किसी को मार सताकर खुश होना, वो तो दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। झूठ बोल के अच्छा आप खुश हो रहे हो, वो तो सामान्य सदाचार वाले आदमी भी कहेंगे अच्छी बात नहीं, नैतिकता नहीं है, ये कोई मोरल आपके अच्छा नहीं है। लेकिन हमारे पास में गाड़ी है, बंगला है, हम इतना नहीं रहे, हम प्राउड, यानी घमंड हो, वो वाली बात नहीं है, लेकिन हमारे पास अंदर ही अंदर, हमारे पास 20 तोला सोना है, 50 तोला सोना है, और इतने इतने करोड़ों रुपया है, या खूब गाड़ी बंगला नौकर चाकर है, और हम अंदर ही अंदर प्रसन्न हैं, खुश हो रहे हैं देख देख के, मन में, वचन से, काया से। तो ये क्या है, इसको कौन कहेगा ये गलत काम है। घमंड दिखा रहे हो तो फिर भी दुनिया निंदा कर सकती है कि अभिमान में है, घमंड में है, लेकिन अंदर प्रसन्न होना। लेकिन वो जो ये तो अभी मैं बाह्य परिग्रह की बात कर रही हूँ, क्षेत्र वास्तु, हिरण, स्वर्ण, धन, धान्य, दासीदास, उपव्यवहार, इनको देख के प्रसन्न हो रहे हैं। और अंतरंग परिग्रह, अंतरंग परिग्रह से प्रसन्न होते हैं। अंतरंग परिग्रह, मिथ्यात्व कितना भरा है, उसमें हमको प्रसन्नता होती है क्या? उसको ही अपना जो ग्रहित मिथ्यात्व है उसको पोषण कर करके कैसे प्रसन्नता होती है, देह जीव को एक गिने, ये मिथ्यात्व है, और उसको मान मान के, ये शरीर को अपना मान मान के प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ये क्या है, ये परिग्रह में आनंद मान रहे हैं। अपनी कषायों को रख रख के, ये हमारा स्वाभिमान है, ये हमारा, मेरा तो नेचर ही ऐसा है, मजाकिया नेचर है, हास्य कषाय को रख रख के, क्रोध कषाय को रख रख के, मायाचारी को रख रख के, और उसमें आनंदित हो रहे हैं। ये अंतरंग परिग्रह, परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। ये इस तरह से ये रौद्र ध्यान, और
ये जो ध्यान है, ध्यान तो इसलिए कि उसी में एकाग्रता हो, वही वही विचार करते हैं, अंदर ही अंदर मन ही मन प्रसन्न। परिग्रहानंदी बहुत होता है, मतलब ना चाहते हुए भी कोई भी नई चीज अपन ले आते हैं, कोई नई चीज खरीद के लाए, गहना लेकर आए, कोई ड्रेस लेकर आए, मकान लिया है, किचन में कोई नया अपन आइटम ले आए, कुछ भी नया किया है, तो अंदर ही अंदर बार बार में ध्यान का मतलब क्या है, कोई उसको देख देख के हंसना ऐसा नहीं है, लेकिन वही वही एक भी चीज नई ले आएंगे ना घर में, तो 2-4 दिन तक तो कम से कम भी वही वही चलता है, मन में वही विचार आता है कि नहीं आता है। कोई आएगा उसको दिखाएंगे, बताएंगे, आपस में 4 जने 2 जने घर में होंगे, ये ऐसा है, इसमें ये बढ़िया है, ये अच्छा है, ये खराब हो गया, इसमें ये ठीक नहीं हुआ, इसमें ये बहुत बढ़िया आ गया। ऐसी चर्चा चलती है कि नहीं चलती है? ये जो चर्चा चल रही है, इसका मतलब क्या है, हमारे दिमाग में भी वही चढ़ा हुआ है, वो ध्यान है, वो परिग्रहानंदी ध्यान है। कुछ भी जो भी नया काम अपन ने इस तरह का किया, कुछ भी खरीदा किया, जो भी है, वो परिग्रह में आनंद मानना, ये बहुत चलता रहता है। जो भी थोड़ी बहुत भी चीजें हैं, उसको देख देख के खुश होना। तो ये हुआ अपना 4 प्रकार का रौद्र ध्यान। कौन कौन सा? हिंसानंदी, चौर्यानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी। इस प्रकार के 4 प्रकार के रौद्र ध्यान हैं। देखिए यहाँ क्या कहते हैं, इसको पढ़ लेते हैं लाइव को। 8 ध्यान का तो हो गया था। अब रौद्र ध्यान का कथन करते हैं। हिंसा में आनंद, झूठ बोलने में आनंद, चोरी में आनंद और विषयों का संरक्षण करने में आनंद से उत्पन्न 4 प्रकार का रौद्र ध्यान है। विषयों का संरक्षण करने में आनंद, अभी देखो हम अभी गेहूं आए, सौंफ धनिया जीरा आया, फिर हमने क्या किया, भर के रख लिया साल भर का, और अच्छी तरह सब दवाई ववाई जो भी उसकी प्रोटेक्शन करना था संरक्षण कर लिया। फिर क्या होते हैं, प्रसन्न हो रहे सुविधा आंटी, प्रसन्न होते हैं, ये हो गया हमारा काम, हमारे सब हो गए, गेहूं वेहूं सब तैयार हो गए। ये क्या है, ये विषय सामग्री है ना, विषय सामग्री। धन धान्य वैसे भी परिग्रह में है, धान्य और भी जो भी कोई भी चीजें हैं, अपन उसको सेफ करके सुरक्षित करके हमने ये इसको ऐसा सुरक्षित करा दिया, और ये कोई पॉलिसी करा दी है, किसी ये LIC करा दी है, या और दूसरी दूसरी पॉलिसियां करा दी है, या और दूसरे दूसरे घर बनाया है तो घर में कुछ इस तरह का लगा दिया है कि अब ये नुकसान नहीं होगा, बिजली नहीं गिरेगी, भूकंप में नहीं गिरेगा, ऐसा कुछ करा दिया है। विषयों का संरक्षण करके जो भी छोटे छोटे से विषय है, उसको अपन बचाना चाहते हैं, उसकी सेफ्टी। फ्रिज में सामान रख देते ना, फ्रिज में विषयों का संरक्षण करते हैं। गर्मी के दिन है तो दूध सुबह आया है, गर्म कर लिया, और अब क्या कर दिया, 11 बजे फ्रिज में रख दिया, तो ठीक है, वो आनंद। अपन कहीं चले गए सुबह से और अपने को टेंशन ये थी कि दूध कहीं बाहर ही पड़ा है, फिर फोन करा बेटी को, तो पता लगा उसने, नहीं मम्मी मैंने रख दिया था, तो फिर क्या होते हैं, प्रसन्न कि चलो उसने रख दिया। ये छोटे छोटे से हैं मतलब चीजें, लेकिन उसमें हमको आनंद होता है, ये विषयों में आनंद, विषयों का संरक्षण करके जो जो भी अपने विषयों की चीजें हैं, स्पर्शन इंद्रिय के विषय, रसना इंद्रिय के विषय, चक्षु नेत्र कर्ण। अभी हम आ रहे थे ना जब जयपुर से, तो हमारे सामने वाली सीट पे ट्रेन में थे एक हस्बैंड वाइफ, तो रात को हम बैठे, जब से बैठे आधा घंटे बाद से वो आंटी जी की, उनको टेंशन कि मैं कूलर बंद करके आई कि नहीं आई। अब वो घर से दोनों तीनों जने से बंद करके आ गए, वो कूलर चालू हो, उनको टेंशन। अब वो अपने बेटे के पीछे पड़ जाए, अड़ोसी को फोन कर, पड़ोसी को फोन कर, कूलर चेक करे। वो बोले मम्मी 12 बजे रात को किसको फोन करूं। फिर उनके वही चलता रहा, रात में पता नहीं उन्होंने किया भी किसी को फोन, सुबह उठते से 5 बजे से फोन लगाए जा रही किसी ना किसी को, फिर से मेरा कूलर बंद हुआ कि नहीं, मेरा कूलर बंद हुआ कि नहीं। देख तो ये क्या है, अभी तो चल रहा है क्या, ये कूलर बंद हुआ कि नहीं, ये अभी क्या चल रहा है, आर्त ध्यान। इष्ट चीज है वो खराब हो जाए या कुछ अनिष्ट हो जाए, उसकी वजह से कोई शॉर्ट वॉट हो जाए, दोनों तरह से, कभी इष्ट वियोग रूप, कभी अनिष्ट संयोग रूप। और फिर वो बंद हो गया, नहीं बंदी करके आए थे आप, तो बंदी था, चेक कर लिया पड़ोसियों ने, वो तो बंद ही था, तो क्या हो गया, अपने विषय। फिर प्रसन्नता हो गई, हमारा विषय स्पर्श इंद्रिय का जो विषय है वो सुरक्षित है, तो प्रसन्नता हो गई। तो ये ऐसा कि छोटी छोटी सी बातें हम लोग को समझ ही नहीं आता है कि ये इसमें कहाँ कब आर्त ध्यान हो गया है, कब रौद्र ध्यान हो गया है, जैसे जरा जरा सी चीजों में।
ये सब आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के इस तरह से ये रूप यहाँ दिखाई देते हैं। ये रौद्र ध्यान कौन से गुण स्थान तक चलता है? रौद्र ध्यान 5वें गुण स्थान तक। देखिए यहाँ से पढ़ लेते हैं। वह रौद्र ध्यान तारतम्यता से मिथ्या दृष्टि से लेकर 5वें गुण स्थान तक के जीवों को संभव है, पॉसिबल है। इसका मतलब अपन करते रहे आराम से, वो बात नहीं है, लेकिन भूमिका के अनुसार उनकी भूमिका के योग्य, ऐसा नहीं कुछ भी यद्वा तद्वा कुछ भी आर्त ध्यान रौद्र ध्यान हो जाएगा। उस भूमिका में जो पॉसिबल है, लेकिन वो रौद्र ध्यान टाइप से होता है, तो वो वहां तक भी संभव है। वह रौद्र ध्यान मिथ्या दृष्टि जीवों को नरक गति का कारण है, तो भी जिस जीव को सम्यक प्राप्त करने से पहले नरक की आयु बंधी हो, उसके अतिरिक्त अन्य सम्यक दृष्टि जीवों को वह नरक गति का कारण नहीं होता। बिल्कुल सेम लाइन जो ऊपर दी थी तिर्यंच आयु के संदर्भ में, आर्त ध्यान के संदर्भ में, वैसे यहाँ दिया है कि ये रौद्र ध्यान है। ये रौद्र ध्यान किसका कारण है? रौद्र ध्यान से कौन सी गति मिलती है? तो नरक गति। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर रौद्र ध्यान नरक गति का कारण हो तो रौद्र ध्यान कौन से गुण स्थान तक है? 5वें तक। तो 5वें गुण स्थान वाले जीव नरक में जाएंगे क्या? 5वें गुण स्थान में किसी जीव को रौद्र ध्यान हो गया, क्योंकि कहा है आपने, और रौद्र ध्यान हो गया तो 5वें गुण स्थान वाला जीव नरक में जाएगा। अरे जिसे नरक में जाना होगा वो 5वें में आएगा नहीं, इसके 5वां गुण स्थान होगा नहीं। अब 5वें वाला नरक में जाएगा नहीं, तो फिर क्या है कि मिथ्या दृष्टि जीवों का रौद्र ध्यान वो नरक गति का कारण है। सम्यक दृष्टि जीवों को रौद्र ध्यान तो होता है, सम्यक दृष्टि जीवों को आर्त ध्यान भी होता है, लेकिन उनका आर्त ध्यान तिर्यंच गति का कारण नहीं है। सम्यक दृष्टियों का रौद्र ध्यान वो नरक गति का कारण नहीं है। किसी जीव को पहले नरक आयु बंध गई हो, तो उसके अलावा अन्य कोई सम्यक दृष्टि जीव है तो उनके रौद्र ध्यान होने पर भी, पाया जाने पर भी उनको नरक गति नहीं बंधती है। इसका मतलब नरक गति का कारण, तिर्यंच गति का कारण कौन है? आर्त ध्यान रौद्र ध्यान या कोई और? वो कारण क्या है नरक तिर्यंच में जाने का? वो कारण है मिथ्या दृष्टि जीवों का आर्त ध्यान, मिथ्या दृष्टि जीवों का रौद्र ध्यान, वो नरक तिर्यंच आयु का कारण है, तिर्यंच नरक का कारण है। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान अकेला हो तो वो तिर्यंच का नरक का कारण नहीं है। तो साथ में क्या है? मिथ्यात्व। तो वास्तव में तो खोटी दुर्गति का कारण मिथ्यात्व ही है, और उस मिथ्यात्व के साथ में यदि आर्त ध्यान चल रहा है विशेष रूप से, वो नरक आयु के आश्रय का कारण विशेष हो जाता है। उसके साथ में यदि रौद्र ध्यान चल रहा है, वो तिर्यंच रौद्र ध्यान चल रहा है तो नरक आयु के आश्रय का कारण हो जाता है। अगर उल्टा भूल गया हूँ तो ठीक कर लेना आप लोग, जैसे लग रहा है गलत भूल गया शायद। आर्त ध्यान तिर्यंच आयु के आश्रय का कारण मिथ्या दृष्टि का, और मिथ्या दृष्टि का रौद्र ध्यान वो नरक आयु के आश्रय का कारण होता है। इतनी चर्चा यहाँ हुई है। अब और विशेष चर्चा इसमें तो लगभग हो गई है, और फिर धर्म ध्यान की चर्चा कल से अपन शुरू करेंगे। आप में निकाचित कर्म के लिए क्या डेफिनेशन बोले थे? जिसमें उदीर्णा, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण चारों ही पॉसिबल है। उत्कर्षण अपकर्षण साथ और हो जाएगा, उदीर्णा और संक्रमण के साथ। उदीर्णा, संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण के अयोग्य, चारों के ही अयोग्य जो प्रकृतियां हैं उन्हें निकाचित कर्म कहते हैं। चलिए इस तरह से ये चर्चा यहाँ पूरी करते हैं। कल अपन धर्म ध्यान, अब ये तो संसार के ध्यान थे, इनकी चर्चा हो गई। अब मोक्ष मार्ग में जो ध्यान होते हैं उसकी चर्चा अपन कल से